Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in Jesus' precious name. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। I would like to take this time to talk about God's purpose of pain and suffering in our lives. मैं ये समय परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में दुख और पीड़ा के विषय पर बात करूंगा। We all go through pain and suffering in life. हम सभी जीवन में दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं। But remember that God allows pain and suffering in our lives for a reason. लेकिन याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक कारण के लिए दर्द और पीड़ा की अनुमति देते हैं। And He allows it for a season. और वह इसे एक समय के लिए अनुमति देते हैं। God is fully aware of everything that you and I go through in our lives. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आने वाली हर चीज के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। In the Bible, we see in Isaiah chapter 63 verse 9, पवित्र शास्त्र में यशाया 63 आयत 9 में हम देखते हैं, in all their affliction, he was afflicted, and the angel of his presence saved them. उनके सभी दुखों में वह पीड़ित था और उसके स्वर्गदूत के उपस्थिति ने उन्हें बचा लिया। Remember that in your times of affliction and distress, याद रखें कि आपके दुख और संकट के समय में God also understands and feels your pain. परमेश्वर आपके दर्द को समझता और महसूस करता है। He sees your tears and heartache. वह आपके आंसू और दिल के दर्द को देखता है। In the book of Lamentations chapter 3 and verse 33 we see that विलाप गीत के पुस्तक अध्याय 3 और 33 आयत में हम देखते हैं, God doesn't willingly allow sufferings or grief to anyone. परमेश्वर स्वेच्छा से किसी को दुख या शोक नहीं देते हैं। Yes, my dear friends, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, our God is a good God and He wants to do good in our life. हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। But when He allows pain and suffering, He has a purpose. लेकिन जब वह दर्द और पीड़ा की अनुमति देते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है। In the Bible, we see a man named Job who lived an upright and righteous life. पवित्र शास्त्र में हम अय्यूब नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक ईमानदार और धर्मी जीवन जीता था। In spite of the good life Job lived, he went through huge sufferings in his life. अच्छे जीवन के बावजूद अय्यूब अपने जीवन में भारी कष्टों से गुजरा। When Job went through sufferings and pain in life, जब अय्यूब जीवन में कष्टों और पीड़ा से गुजरा, he never questioned or cursed God. उसने कभी भी परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया और ना ही उसे श्राप दिया। In fact, he praised God for the situations that God allowed in his life. वास्तव में उसने उस स्थिति के लिए परमेश्वर की प्रशंसा की जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुमति दी थी। Because Job stood the time of testing, क्योंकि अय्यूब परीक्षण के समय स्थिर रहा। God has rewarded him and given him a double portion of all the blessings that he has lost in his life. परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया और उसे अपने जीवन में खोए सभी आशीर्वादों का एक दुगना हिस्सा दिया। Remember, my friends, when you stand the time of testing and trials, मेरे दोस्तों, याद रखें जब आप परीक्षण के समय स्थिर रहते हैं, God rewards you and gives you back joy for all the sorrow that you have experienced. तो परमेश्वर आपको पुरस्कृत करते हैं और आपको उन सभी दुखों के लिए खुशी प्रदान करते हैं जो आपने अनुभव किए थे। In Job chapter 42
verse 5, we see that अय्यूब अध्याय 42 आयत 5 में हम देखते हैं, until now my ears have heard of you, now my eyes have seen you. कि अब तक मेरे कानों ने तुम्हारे बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं। Yes, before Job went through suffering, हाँ, इससे पहले कि अय्यूब पीड़ा से गुजरा, he could only hear God. वह केवल परमेश्वर को सुन सकता था। He only heard God's words. उसने केवल परमेश्वर के वचनों को सुना। But after he went through suffering, लेकिन जब उसके कठिन समय से वह गुजरा, his walk with the Lord has deepened, उसका प्रभु के साथ चलना गहरा हो गया and his relationship with God has become stronger, and he said, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध और मजबूत हो गया और उसने कहा, Lord, I could see you in my trials and sufferings. हे परमेश्वर, मैं आपको अपने परीक्षण और कष्टों में देख सका। Remember, my friends, that God wants you to draw closer to him while you suffer in your life. मेरे दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप अपने जीवन में पीड़ित हो तो आप उनके करीब आएं। In Malachi chapter 3 verse 3 we see, मलाकी अध्याय 3 के आयत 3 में हम देखते हैं, he will sit as a refiner and purifier of silver. वह चांदी के शोधन और शुद्धिकरण के रूप में बैठेगा। He will purify the Levites and refine them like gold and silver. वह लेवियों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी की तरह प्रकट करेगा। You might have heard this story before about the woman who goes to a silversmith to watch the process of refining silver. चांदी को प्रकट करने की प्रक्रिया को देखने के लिए एक सिल्वर स्मिथ के पास जाने वाली महिला के बारे में आपने यह कहानी पहले सुनी होगी। There was a woman who wanted to see the process how silver is refined. एक महिला थी जो इस प्रक्रिया को देखना चाहती थी कि कैसे चांदी को प्रकट किया जाता है। She had an appointment with a silversmith. उसकी एक सिल्वर स्मिथ के साथ नियुक्ति थी। She went and sat with him. वह जाकर उसके पास बैठ गई। As she watched the silversmith, जैसे उसने सिल्वर स्मिथ को देखा, he held a piece of silver over the fire and let it heat up. उसने आग पर चांदी का एक टुकड़ा रखा और उसे गर्म होने दिया। He explained the woman that in refining silver, उन्होंने महिला को समझाया कि चांदी को प्रकट करने में one needed to hold the silver in the middle of the fire, आग के बीच में चांदी को पकड़ने की जरूरत होती है, where the flames were hottest as to burn away all the impurities. जहां आग की लपटें गर्म होती हैं ताकि सब अशुद्धियों को दूर कर सके। Then he said, फिर उसने कहा, not only I had to sit there holding the silver, न केवल मुझे वहां बैठकर चांदी पकड़ना होता है, but had to keep my eyes on the silver the entire time it was in the fire. बल्कि आग में उस समय पूरे समय मेरी आंखें चांदी पर होती हैं। If the silver was left a moment too long in the flames, अगर आग की लपटों में चांदी को एक पल भी छोड़ दिया होता it would be destroyed. तो वो नष्ट हो जाता। The woman was silent for a moment. वो महिला एक पल के लिए चुप हो गई। Then she asked the silversmith, फिर उसने सिल्वर स्मिथ से पूछा, how do you know exactly when the silver is fully refined? तुम्हें कैसा पता चलता है चांदी पूरी तरह से प्रकट हो गई है? He smiled at her and answered, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, oh, that is easy. हाँ, ये आसान है। When I can see my image as exactly in it, जब मैं इसमें अपनी छवि को बिल्कुल देख सकता हूँ,
then I know that the silver is refined 100%. तो मुझे पता चल जाता है कि चांदी 100% प्रकट हो गई है। Then the woman thought about God holding us in such a hot spot. तब महिला ने परमेश्वर के बारे में सोचा कि वह इतने गर्म स्थान पर हमें पकड़ता है। I have heard this silver analogy many times. मैंने इस सिल्वर सदृश्य के बारे में कई बार सुना है। This story becomes more beautiful, more real for my life each time I hear it. यह कहानी हर बार मेरे जीवन के लिए और अधिक सुंदर, वास्तविक बन जाती है। Remember, my friends, that God allows trials and testing for a purpose. मेरे दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए परीक्षा और परीक्षण की अनुमति देते हैं। It is to refine us and make and mold us into His likeness. वह हमें निखारने और बनाने और अपने समानता में ढलाने के लिए करते हैं। When He sees His image in us, that is exactly God wants from you and me. जब वह हमें अपनी छवि देखते हैं तो वे वास्तव में यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। Remember that the flames of fire are not meant to destroy the silver. याद रखें कि आग की लपटें चांदी को नष्ट करने के लिए नहीं होती हैं, But only to refine it. बल्कि केवल परिष्कृत करने के लिए होती हैं। God allows trials and testing in our life not to destroy us, but to actually refine us, make and mold us into His likeness. परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा और परीक्षण हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में हमें परिष्कृत करने, बनाने और उनकी समानता में ढालने की अनुमति देते हैं। Even as you are going through pain and suffering in your life, हाँ, यहाँ तक कि जब आप अपने जीवन में दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हों, remember, my friends, this pain and suffering wouldn't last forever. तो मेरे दोस्तों, याद रखें कि ये दर्द और पीड़ा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। We have a God who liberates us, who releases us from the pain and suffering. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें दुख और पीड़ा से मुक्त करता है। And He gives us joy for all the sorrow that we experienced in life. और वह हमें उन सभी दुखों के लिए खुशी देता है जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। We all face hard and tough situation in life. हम सभी जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। When we face difficulties, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, we get depressed and disappointed. तो हम निराश और उदास हो जाते हैं। But the word of God says in Psalm 46 verse 1, लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 46 आयत 1 में कहते हैं, God is our refuge and strength and an ever-present help in trouble. परमेश्वर हमारी शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Yes, when we face hard times, हाँ, जब हम कठिन समय का सामना करते हैं, we would like to have our family and friends to support us. तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और दोस्त हमारा समर्थन करें। But we might not be able to get the support and strength that we need from them. लेकिन हो सकता है कि हम उस समर्थन और शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम ना हो जो हमें चाहिए। But remember that God is always there and always available to help you in the time of need. पर इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमेशा है और हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहता है, जरूरत के समय में। Jesus is giving an open invitation to all of us in Matthew chapter 11 verse 28. यीशु हम सभी को मत्ती अध्याय 11 आयत 28 में एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं। Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. मेरे पास आओ
तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। So many times in life we get restless. That is because we don't put our burdens on the Lord. जीवन में कई बार हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हम अपना बोझ प्रभु पर नहीं डालते हैं। We don't trust in Him. हम उस पर भरोसा नहीं करते। We don't depend on Him. हम उस पर निर्भर नहीं होते। We try to carry our burdens ourselves. हम अपने बोझों को खुद उठाने की कोशिश करते हैं। And that is the reason we get restless and we lose our joy in life. और यही कारण है कि हम बेचैन हो जाते हैं और हम जीवन में अपना आनंद खो देते हैं। The Bible also says to cast all our cares on Him because He cares for us. पवित्र शास्त्र भी हमें यही कहती है कि हम अपने बोझ उस पर डाल दें क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। Remember, more than your father and mother, more than your dear friends and dear ones, God cares about you. याद रखें, माता पिता से ज्यादा, अपने प्यारे दोस्तों और प्रियजनों से ज्यादा परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। He is concerned for you and He has good thoughts and plans for your life. वह आपके लिए चिंतित हैं और उनके पास आपके जीवन के लिए अच्छे विचार और योजनाएं हैं। We all make plans and thoughts for our life. हम सभी अपने जीवन के लिए योजनाएं और विचार बनाते हैं। But the Bible says that God's plans and thoughts for our lives are much greater and higher than the plans that we have for our lives. लेकिन पवित्र शास्त्र कहती है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं और विचार हमारे द्वारा की गई योजनाओं की तुलना में बहुत अधिक और उच्चार है। When we are faced with hard times in life, we get a question. जब हमें जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ता है तो हमें एक प्रश्न मिलता है, Will I be able to get through this क्या मैं situation? स्थिति से गुजर पाऊंगा? Is there a solution to my problem? क्या मेरी समस्या के लिए कोई हल है? I would like to share an illustration to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। There was a soldier who believed in Jesus Christ. एक सैनिक था जो यीशु पर विश्वास करता था, And when he was fighting in a battlefield, और जब वह एक युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, the enemy started overtaking them and the soldiers started running to save their lives. तो दुश्मन ने उन्हें पछाड़ना शुरू कर दिया और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। And this soldier who believed in the Lord went and hid himself in a cave. और यह सैनिक जो प्रभु में विश्वास करता था खुद को एक गुफा में छिपा लिया। And as soon as he entered the cave, he started praying. और गुफा में प्रवेश करते ही वह प्रार्थना करने लगा, Oh Lord, I trust in you and I know you are a good God. हे परमेश्वर, आप पर भरोसा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे परमेश्वर हो। Please save my life from the enemy. कृपया मेरे जीवन को दुश्मन से बचाएं। As soon as he finished that prayer and when he opened his eyes, जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की और उसने अपनी आंखें खोली, he saw a spider coming to the entrance of the cave. उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक मकड़ी आ रही है And the spider knit a web at the entrance. और प्रवेश द्वार पर मकड़ी ने एक जाल बुन दिया। When the soldiers saw the spider web, जब इस सैनिक ने मकड़ी के जाल को देखा he said, Lord, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, I don't know how you are going to protect me, मुझे नहीं पता कि आप मेरी रक्षा कैसे करने जा रहे हो, but all I wanted is protection from my enemies. लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए, दुश्मनों से सुरक्षा। Now he was wondering how he is going to be protected with this spider web. अब वह सोच रहा था कि इस मकड़ी के जाले से उसकी रक्षा कैसे होगी। After some time, he heard the enemy's footsteps
coming in the direction in which the soldier was hiding. कुछ समय बाद उसने दुश्मन के कदमों को उस दिशा में आते हुए सुना जिसमें वह छिपा था। He started praying even harder to save his life. वह अपने प्राण बचाने के लिए और भी कठिन प्रार्थना करने लगा। When the enemies came towards him, जब शत्रु उसकी ओर आए he heard the leader of the enemy camp said, तो उसने शत्रु शिविर के मुख्य को यह कहते हुए सुना, "Let us not waste time searching in this cave, हम इस गुफा में खोज करने में समय बर्बाद नहीं करें, because if there is someone in there, then couldn't be a spider web here." क्योंकि अगर वहाँ कोई होता तो यहाँ एक मकड़ी का जाला नहीं हो सकता। So let us go forward and search in other places, and the enemies left. तो क्यों ना हम आगे बढ़ें और अन्य स्थानों में खोजें। तब वे दुश्मन निकल गए। The soldier was surprised at the way how God has protected him miraculously. यह सैनिक आश्चर्यचकित था कि कैसे परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप में उसकी रक्षा की। He just praised God and said, "Lord, all I wanted was a brick wall." उसने परमेश्वर की प्रशंसा की और कहा, परमेश्वर, मैं सिर्फ चाहता था कि एक ईंट की दीवार बने। But the spider web which you have sent for me is much stronger than the brick wall I wanted. लेकिन ये मकड़ी का जाला जो आपने मेरे लिए भेजा वो उस ईंट की दीवार से अधिक मजबूत है जो मैं चाहता था। Yes, dear friends, हाँ प्यारे दोस्तों, our God works in mysterious ways and we do not know really how God works. हमारा परमेश्वर रहस्यमय तरीके से काम करते हैं और हमें वास्तव में नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। But when you trust in Him, लेकिन जब आप उस पर भरोसा करते हैं, He would work out all situations for your benefit. तो वो आपके लाभ के लिए सभी स्थितियों में काम करेंगे। And He will see you through your tough time. और वह आपको अपने कठिन समय से निकालेंगे। Just trust in Him and depend on Him whatever situation you are going through. बस उस पर ही भरोसा रखें और उस पर निर्भर रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। Remember that God has a solution for all your problems. याद रखें कि परमेश्वर के पास आपकी सभी समस्याओं के लिए हल है। I would like to close this with a verse from the Bible. आखिरी में मैं पवित्र शास्त्र से एक वचन के साथ आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा। Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 में लिखा है, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ के आधार पर झुको नहीं, और अपने सभी तरीकों से उसे स्वीकार करो और वह तुम्हारे रास्ते सीधे कर देगा। Yes, God can straighten your paths. हाँ, परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा कर सकता है। He can remove all obstacles from your life and He will give you success. वह आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और वह आपको सफलता दिलाएगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in Jesus' precious name. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। I would like to take this time